हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम आईयूपीएसी के कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे अल्कोहल के बारे में, हम लोग जानेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, साथ में कीटोन के भी एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के आते हैं अपने अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को समझने के पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ दिख सकता है, और साथ में आपको एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जो कि अल्कोहल के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए इसको बताना बेहद जरूरी है। तो अल्कोहल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ में आपको OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल आपके सामने आज लेकर के आने वाले हैं वो है आपका एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। और एथेनॉल के लिए जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप एथेनॉल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 1 कार्बन 2 कार्बन, और दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, और इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जो व्हाइट कलर के हैं वो हाइड्रोजन है, और जो रेड कलर का है वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ में एक OH जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के साथ में OH जुड़े होने के कारण हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो है हमारा ये है एथेन, और OH जुड़े होने के कारण इसमें लास्ट में लग जाएगा ऑल, तो बन जाएगा एथेनॉल। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का एक एग्जाम्पल। अब हम अल्कोहल के एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि एक टाइम पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक ही बार में एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अगर होता है विथ अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के साथ में, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको बहुत ही बारीकी से इसको काउंट करना है। यहाँ पे आपको कई कार्बन दिख रहे होंगे, बट आप सोच रहे होंगे किस में हमको गिनना है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला कार्बन चेन को आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको 4 कार्बन चेन जो है वो देखने को मिले, 4 कार्बन की चेन देखने को मिले, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये 3 एंड 4 है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि अब इन 4 कार्बन में कार्बन नंबर दूसरे पे आप देखेंगे 1 एंड 2 पे दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, मतलब अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और साथ में एक में कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन मतलब CH3 जुड़ा हुआ है। और CH3 को जनरली हम लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पे एक कार्बन नंबर सेकंड पे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मेथिल और एक आपका अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको लिखेंगे 2 मेथिल। दूसरे नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 मेथिल, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड जुड़े होने का ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है ना? इसको हम लोग ब्यूटेनॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे एग्जिस्ट करता है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आपको एक ही कार्बन चेन में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपको उसकी नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन फिर लिखेंगे और फिर ऑल लगाएंगे। तो पहले आप एक फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करेंगे, स्पेशली अगर वहां पे मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल, फिर उसके बाद आप लगाएंगे ब्यूटेन और फिर 2 ऑल। ठीक है? OL ऑल, दैट्स इट। तो ये 2 आपके अल्कोहल के अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग तीसरे एग्जांपल की बात करेंगे, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान ये होती है कि यहाँ पर आपको COOH देखने को मिलता है, मतलब कार्बन के साथ में आपको O और H जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे सामने सेम 2 कार्बन की एक चेन है। जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, आपको बहुत ही इजीली 2 कार्बन दिख रहे होंगे, दैट इज कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, और दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। पहली चीज आपको ध्यान में रख लेना, दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। और अगर आप इनके कार्बन पे देखिए तो 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन मतलब COOH। तो ये हो गया हमारा एथेन है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और COOH लगने के कारण इसके लास्ट में हम ओइक वर्ड लगाते हैं तो ये बन जाएगा एथेनोइक। ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान है कि भाई उसके लास्ट में आपको ओइक जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है? अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड की।
तो ये है हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की पहचान ये है कि यहाँ पे आपको CHO देखने को मिलता है। ठीक है, अल्कोहल में OH देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको CHO देखने को मिलता है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके सामने कार्बन है और यहाँ पे आपके सामने O है, और ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो CHO, ठीक है, CHO यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड है तो भाई यहाँ पे आपके सामने एथेन है, तो नंबर 1, नंबर 2, तो ये हो गया आपका एथेन, और उसके लास्ट में आपको CHO देखने को मिल रहा है, मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसके लास्ट में जो लगाते हैं वो आल लगाते हैं, AL, तो ये बन गया आपका एथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कीटोन ग्रुप की बात करते हैं। कीटोन की पहचान ये है कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिया हुआ है। तो पहली चीज तो ये प्रोपेन है, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो प्रोपेन, और इसके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर है तो इसे हम बहुत सिंपली फॉर्म में कीटोन का जो हम लोग लास्ट में लगाते हैं वो ओइक लगाते हैं, तो ओन लगाते हैं। कीटोन के लास्ट में हम लोग ओन लगाते हैं, ONE लगाते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन, तो ये है, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लोगों तक इसको शेयर भी करिएगा। ऐसे वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।